अगर x एक रियल नंबर है और मॉड x लेस देन 1 है तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखे हैं और ऑप्शन ए और बी की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर दे रखा है अगर x बिलोंग्स टू q करता है तो ये जो सीरीज है समेसन x रेज टू द पावर m ये बिलोंग करेगी q में अगर x बिलोंग करता है, यानी कि ये इसको इम्प्लाई करेगा और ऑप्शन बी कह रहा है कि ये इसको इम्प्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, यानी कि क्या तो ये दोनों ही ट्रू होंगे या दोनों ही फॉल्स होंगे। तो यहाँ से एक चीज तो ये हमें पता चल जाती है। ऑप्शन सी और डी देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए और बी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर समेसन एक्स रेज टू द पावर m की बात की गई है, जहाँ पर m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, x की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है ये ज्योमेट्रिक सीरीज का है और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम जो निकालते हैं वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्मूले से। इसके हेल्प से यहाँ पर जो इसका सम है वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर x एक रेशनल नंबर है तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स भी एक रेशनल नंबर होगा और अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब है x भी आपका रेशनल होगा। ऐसा क्यों है, अगर आपका x रेशनल है तो डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज अगेन रेशनल और अगेन उसका रेसिप्रोकल भी रेशनल होगा। यहाँ पर अगर x सपोज करो फॉर एज्यूम कि x आपका इरेशनल है तो डिफरेंस ऑफ रेशनल विद इरेशनल इज अगेन इरेशनल और इरेशनल को फिर अगर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी इरेशनल आता है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी आपके दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, जबकि हम ट्रू ऑप्शंस को तो नहीं खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं जो कि फॉल्स हो। तो ऑप्शन ए और बी हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होंगे। अब ऑप्शन सी और डी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है यहाँ पर उसमें सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है और सीरीज की कन्वर्जेंस यहाँ पर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसको मैं पॉजिटिव टर्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं समेसन m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x की पावर m अपॉन m। तो यहाँ पर ये दे रखा है और इसके लिए मैं जो mth टर्म है वो क्या कंसिडर कर सकता हूँ, x की पावर m अपॉन m। और डी नंबर टेस्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एम अपॉन ए एम प्लस 1। हमें यहाँ पर मॉड लेना होगा क्योंकि हम इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होता है इसका मतलब ये कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करेगा। तो यहाँ पर मोड लेना जरूरी है क्योंकि x पर जो कंडीशन है वो लेस देन 1 है। अगर यहाँ पर x नेगेटिव हो जाता है तो वहां पर वो अलग तरह का बिहेवियर दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं और इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर m अपॉन m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x और हमें उसका मोड लेना है। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन मॉड एक्स और मॉड एक्स जो है वो आपको लेस देन 1 दे रखा है। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। और यहाँ पर ये कन्वर्स करता है अगर एल जो है यानी कि लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो जाता है। अगर ये ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं मतलब हमारा ए बी और डी ऑप्शन ट्रू है, जबकि हम ट्रू को सीक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन जो की है वो है सी।